हमारे यहाँ जो स्नोफॉल होता है अर्थ में वो तो नॉर्मली पानी का होता है, मतलब H2O से बनता है। लेकिन जो मार्स है यानी मंगल ग्रह पर जो स्नो होते हैं वो किस चीज से बनते हैं पता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वही जो आप सांस के छोड़ने के तौर पर जो आप छोड़ते हो कार्बन डाइऑक्साइड उसी को, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। और आपको ये नहीं पता तो मैं बता दूँ, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं और यही ड्राई आइस स्नो के फॉर्म में रहता है मार्स में यानी मंगल ग्रह पर। अगर कोई भी चीज़ को मेजर करने के लिए हम लोग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी चीज़ का वजन मापने के लिए हम लोग किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, कोई लेंथ मापने के लिए हम लोग मीटर किलोमीटर ये सब का इस्तेमाल करते हैं। और वैसे ही टाइम को मेजर करने के लिए हम लोग आवर मिनट सेकंड इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो टाइम का जो सबसे छोटा यूनिट क्या आपको पता है वो क्या है? वो है ज़िप्टो सेकेंड। और ये इतना छोटा है कि आप इमेजिन करना आपके लिए बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि देखो एक के साथ आप 21 जीरो लगा दो, मतलब 1 सेकंड इक्वल टू 10 टू द पावर 21 ज़िप्टो सेकंड होता है। तो आप समझ सकते हो कि 1 ज़िप्टो सेकंड कितना छोटा, मतलब 1 सेकंड तो खत्म, 1 सेकंड खत्म, लेकिन इतने 1 सेकंड में इतना ज़्यादा ज़िप्टो सेकंड होता है। तो ये कल्पना करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों जो बिजली गिरती है, जो लाइटनिंग होती है, उसमें एक इंसान का मरने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और इसका कई सारे फैक्टर्स है, जैसे कि देखो लाइटनिंग क्या करता है, उसको अर्थ तक पहुंचने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, और वो मीडियम अगर आप मिल गए सामने उसको तो आपके ज़रिए वो चला जाता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे चीज़ के पास हो जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है और एक कंडक्टर है और आपसे हाइट में टॉल है, तो यहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि बिजली आपके ऊपर ना गिर कर उस चीज़ के ऊपर गिरेगी। जैसे कि मान लो कोई पेड़ के पास हो तो बिजली उस पेड़ पर गिरेगी, ना कि आप पर, क्योंकि उसको अर्थ में जाने के लिए सबसे पहला जो मटेरियल मिलेगा वो होगा वो पेड़, ना कि आप। लेकिन अगर आप किसी खुले मैदान में हो तो और आपके पास कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अर्थ के साथ ग्राउंडेड हो और वो कंडक्टर है, तो फिर वहाँ पर ज़्यादा चांसेस है आपके ऊपर बिजली गिरने का। और ये चांस इतना ज़्यादा है कि आप एक लॉटरी भी जीतने के चांस है उससे भी ज़्यादा है आपके यहाँ पर मरने का। दोस्तों क्या आपको बताएं कि 1613 अंग्रेजी में सबसे पहली बार कंप्यूटर वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, और ये उस वक्त किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ था। दरअसल एक बंदे ने काफ़ी स्मार्टली बहुत ही जल्द और बहुत डिफिकल्ट एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, मतलब मैथमेटिक कैलकुलेशन किया था, और उस बंदे को कंप्यूटर नाम दिया गया था क्योंकि उसने बहुत ही एक डिफिकल्ट सा प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को किया था। हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्व्स यहाँ पर दिखते हैं, ये इतना ज़्यादा है कि अगर आप सबको एक साथ ऐसे जोड़ना शुरू करो तो कितना लंबा होगा पता है? 60,000 माइल्स यानी 96,560 किलोमीटर जितना लंबा होगा। 1 किलोमीटर कितना ज़्यादा होता है, तो 96,000 किलोमीटर भाई सब कितना ज़्यादा होगा। तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके बॉडी के अंदर कितना ज़्यादा नर्व मौजूद है। दोस्तों जब हम कोई वर्ड लिखते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ वर्ड लेटर्स होते हैं जो कि रिपीटेबल होता है, कुछ में नहीं होता मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो इंग्लिश के पूरे इतिहास में सबसे लंबा जो वर्ड है जो कि कभी रिपीट, उसमें एक भी लेटर रिपीटेबल नहीं है, वो वर्ड है ये सबडर्मेटोग्लाइफिक। और इसका मतलब होता है हमारे फिंगरप्रिंट का ये निचला वाला हिस्सा, इसको कहते हैं सबडर्मेटोग्लाइफिक। ये इंग्लिश का सबसे बड़ा वर्ड है जिसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं है, आप चाहो तो देख सकते हो। इंग्लिश में जब कोई सेंटेंस कहते हो तो उसका एक मतलब रहता है, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ऐसा मैं ग्रामर नहीं पढ़ा रहा, लेकिन हाँ समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे छोटा कंप्लीट सेंटेंस जिसका कोई एक मीनिंग है वो इंग्लिश में कौन सा है? तो वो है आई एम, यानी मैं हूँ। ये है इंग्लिश का सबसे छोटा सेंटेंस, गूगल ने ये बताया। लेकिन मैं अगर कहूँ कि गो यानी जाओ, अगर किसी को गो कहते हो तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस ही है ना, क्योंकि इसका भी एक मतलब मिलता है कि हाँ जाओ यहाँ से। हमें ये समझ में आता है कि कोई कहता है कि गो, तो ऐसा समझ में आता है कि जाओ यहाँ से, तो ये भी तो एक कंप्लीट सेंटेंस हुआ। वेल गाइस, तो ये थे आज के रैपिड राउंड के फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पता तो प्लीज़ कमेंट करना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, इस 3rd एपिसोड से पहले जो 2 एपिसोड्स आ गए हैं उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक है। तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तो टेक केयर एंड बाय बाय।